और मैं आप सभी का बिरगा महादेव एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो आज का चैप्टर है जो एमपी बोर्ड में और सीबीएसई दोनों में ही 3-3, 5-5 मार्क्स का आता है। जो टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जैसे कि बात करें, सबसे पहला है ये है नाइट्रिक एसिड और दूसरा जो है वो है अपना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नाम देखते चलो, ये है कैल्शियम नाइट्रेट और दूसरा क्या है वाटर। इसको संतुलित करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ, दोनों तरफ परमाणु की संख्या देखी जाती है संतुलित करने के पहले। तो यहाँ पर दो यौगिक है, एक यौगिक ये रहा नाइट्रिक एसिड और एक ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले अपन देखें हाइड्रोजन की बात करें दोनों साइड में, तो यहाँ हाइड्रोजन एक है और दो ये रहे, इसका मतलब हाइड्रोजन 3 है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड में हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। तो कमी किस साइड की है, यहाँ पे 3 थे और वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो अब यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। तो देखो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हाइड्रोजन और राइट में मात्र 2 ही हाइड्रोजन है। तो इनको बराबर करने का तरीका क्या है कि 4 इस साइड हो चुके हैं, 2 इस साइड है, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का। हाइड्रोजन की नंबर काउंटिंग करें तो 4 ये रहे और 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब उसके बाद हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट है NO3। देखो NO3 ये डबल हो गया और यहाँ पे नाइट्रेट जो NO3 था वो भी 2 है। तो अपना NO3 दोनों साइड में कितने कितने हो चुके हैं, 2-2 हो चुके हैं। हाइड्रोजन भी दोनों साइड में कितने कितने हो चुके हैं, 4-4। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, तो इसका मतलब कैल्शियम दोनों साइड में कितने थे, 1 है। अब उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की काउंटिंग करें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और राइट साइड में भी ऑक्सीजन कितना था, 2 था। तो जो ऑक्सीजन था वो भी 2 था। तो ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है, बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस होती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन है तो बन क्या गया, सोडियम सल्फेट हो गया और दूसरा वाटर। अब इसको देखो संतुलित करेंगे मतलब बैलेंस। सबसे पहले देखो सोडियम 1 है लेफ्ट में, मैं यहाँ देख रहा हूँ सोडियम लेफ्ट में, ये LHS करते हैं और यहाँ पर ये RHS। अभी लेफ्ट में सोडियम 1 है, ये देखो, और राइट में सोडियम 2 है। तो राइट में सोडियम कितने हैं, ये 2 है। अब जो बैलेंस खराब है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का कर दिया, दोनों तरफ सोडियम अपने बराबर। सोडियम के बाद जो नेक्स्ट है वो आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 ये रहे और राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अपना ऑक्सीजन 2 हो गए और लेफ्ट साइड पे भी ऑक्सीजन 2 थे। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन ये रहे। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ तो अपने कितने कर दिए, 2 थे। अब देखो हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट में, हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट में और राइट में देखें हाइड्रोजन की काउंटिंग 4। तो हाइड्रोजन 4 है राइट में, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लेफ्ट में। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट में, वो पहले से मल्टीप्लाई है 2 का। फिर से देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 और हाइड्रोजन 2-2 4। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन पहले से 4-4 है, तो ये हाइड्रोजन तो अपना पहले से ही संतुलित है। अब उसके बाद आता है ये सल्फेट SO4। SO4 1 है, इस साइड भी SO4 1 है, तो ये अपना समीकरण जो था वो पूरी तरीके से संतुलित। एक बार और चेक करते हैं, सोडियम 2 है लेफ्ट में, राइट में भी 2 है, ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, तो बराबर है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 4 और राइट में भी 4 हाइड्रोजन है। फिर बात करें कि हाइड्रोजन हो चुका है 4, सल्फेट SO3 1 है, यहाँ पे भी SO3 1 है, तो ये अपना संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट समीकरण आ गया NaCl। सोडियम लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सोडियम दोनों कैसे है, ये है सोडियम क्लोराइड है और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट है, और ये जो है वो सिल्वर क्लोराइड है और ये बन के आ गया सोडियम नाइट्रेट। इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, सोडियम लेफ्ट में 1, राइट में 1, तो सोडियम तो पहले से ही संतुलित है। क्लोरीन 1, राइट में भी 1, सिल्वर 1 लेफ्ट में और सिल्वर राइट में 1, नाइट्रेट 1 और लेफ्ट में राइट, ये पहले से ही क्या था, ये संतुलित था। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डी। बेरियम 1 है लेफ्ट में और राइट में बेरियम 1 है, तो इसका मतलब ये है कि बेरियम दोनों साइड में अपने कैसे है, बराबर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोरीन 2 है लेफ्ट में, राइट में 1 ही क्लोरीन। तो सोचो क्लोरीन लेफ्ट में 2 थे, राइट में 1 ही था, तो कमी कहाँ है, राइट में। कितने की कमी है, 2 की। तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन अपना संतुलित। नेक्स्ट टाइम हाइड्रोजन यहाँ 2 है
और लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है, राइट में हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑलरेडी अपना हाइड्रोजन जो है संतुलित है। फिर उसके बाद आता है सल्फेट, SO4 एक है, यहाँ पे भी SO4 एक है, तो ये दोनों पूरी तरीके से क्या हो चुका है अपना संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी रिएक्शन हुई तो बन के आ गया कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बना, वाटर। अब देखते हैं इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, तो कैल्शियम संतुलित है। फिर ऑक्सीजन 2 ये रहे 2 ये, तो बात करें लेफ्ट और राइट की, कैल्शियम एक एक, लेफ्ट में भी एक, राइट में। ऑक्सीजन लेफ्ट में 2, राइट में ऑक्सीजन नहीं, 2 और 2 4, ऑक्सीजन लेफ्ट में 4, ऑक्सीजन राइट में 1 ये रहा, 3 ये रहे, तो ऑक्सीजन भी राइट में लेफ्ट में दोनों पहले से बराबर है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 और राइट में हाइड्रोजन 2, तो ये हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 2 2 हैं दोनों। फिर उसके बाद आता है कार्बन लेफ्ट में 1 और कार्बन राइट में 1, तो दोनों 1 1 थे। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, जो हम देख ही चुके हैं, ऑक्सीजन 4 4, तो ये पूरी तरीके से क्या है, ये बैलेंस है। तो ये था संतुलित का प्रसारण।